10 लोगों के जीवन में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं आती। 10 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से लक्ष्मी जी रूठ करके चली जाती हैं। कौन है वो 10 लोग? ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जिनके घर में दिन रात गंदगी पड़ी रहती है, सामान बिखरे रहते हैं, टूटे फूटे घर में बर्तन टूटे फूटे बर्तन घर में भरे रहते हैं, ऐसे घर से लक्ष्मी जी नाराज होकर के विदा हो जाती हैं। अपने घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन मत रखिए। कई लोग होते हैं बड़े माया में पड़े रहते, लोटा टूट गया, थाली फूट गई, अब उसे बचा बचा के रखो। नहीं, अपने घर से टूटे फूटे बर्तन आप तुरंत बाहर निकालिए, क्योंकि वो टूटे फूटे बर्तन आपके घर में दुर्भाग्य को लेकर आएंगे, कुलक्ष्मी को लेकर आएंगे। अपने घर से तुरंत टूटे फूटे वस्तुओं को बाहर करिए। वास्तु शास्त्र का भी कहना है कि घर में टूटी हुई कुर्सी, फूटी हुई थाली, टूटे हुए सामान जैसे टीवी हो, पंखा हो, इसको तुरंत आप अपने घर से बाहर करिए। फूटी थाली घर में रखोगे तो किस्मत भी फूट जाएगी। टूटे बर्तन घर में रखोगे, टूटे कुर्सी, टूटे हुए पंखे, ये दुर्भाग्य को लेकर के आएगा। ऐसे चीजों को तुरंत अपने घर से बाहर करें, नहीं लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। तो ऐसे घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं जिस घर में गंदगी हो, टूटे फूटे बर्तन पड़े हो। इसलिए घर को पवित्र रखिए। सुबह होते ही सबसे पहला काम घर में और घर के बाहर पहले झाड़ू होना चाहिए। सूर्योदय के साथ ही जिस घर में झाड़ू हो, उस घर में एक सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। इसलिए घर को स्वच्छ रखिए, नहीं लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाएंगी। नंबर 2, जिनके घर में रात के जूठे बर्तन पड़े हो ना और सुबह तक धुले न जाएं, ऐसे घर को धीरे धीरे लक्ष्मी जी छोड़ करके विदा हो जाती हैं। जब आपके घर में जब सूर्योदय हो रहा हो ना, तो आपके घर में जूठे बर्तन न हो। शाम को सोने से पहले सारे जूठे बर्तन धुल करके सोइए, स्वच्छ करके सोइए, नहीं रात भर में निगेटिव विचार आपके घर में आ जाएंगे। इसलिए बर्तन स्वच्छ रख करके सोइए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी जी विदा हो जाएंगे। जिनके घर में रात को जूठे बर्तन छोड़कर सो जाते हैं लोग, उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। अच्छा बताओ, कितने लोग रात को जूठे बर्तन रख के सोते हैं कि सुबह धुलेंगे? हाथ उठाओ। लोग हंस रहे हैं पर हाथ नहीं उठा रहे। हाँ, मतलब मामला गड़बड़ है। पर देखो, रात को जूठे बर्तन मत छोड़ा करिए, इससे दुर्भाग्य आता है घर में। रात को धुल के तब सोइए। नंबर 3, जिस घर में माताओं बहनों का सम्मान न हो, उस घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। कई लोग होते हैं ना, बेटे का विवाह हो तो बहू को खूब ताना मारते हैं, तेरे पिता ने ये नहीं दिया, तेरे पिता ने वो नहीं दिया, तेरे पिता ने इतना धन नहीं दिया, उतना धन नहीं दिया। जिस घर में बहू को ताना दिया जाए और रोए बहू, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। उस घर में कुलक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी, घर को दरिद्रता आ जाएगी। जिस घर में बहू बेटियां रोती हो, दुख पाती हो, जिस घर की माताएं दुखी रहती हो, याद रखना उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। बहू बेटियों को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। और घर में, घर के आंगन में यदि दुख के कारण बहू बेटियों की आंख से आंसू गिरे, तो भैया वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता। लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर विदा हो जाती हैं जिस घर में मातृ शक्तियों का सम्मान नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस घर में देवता भी रमण करते हैं जहां नारियों का सम्मान हो, माताओं बहनों का आदर हो। यहां जितनी भाभियां बैठी हैं, जिनकी ननदें हैं, घर में ननद आए ना तो चिढ़ा मत करो, आ गई लूटने। हाँ, मुंह पे तो नहीं बोलती पर पीछे पीछे आ गई लूटने, लूट कर ले जाएगी।
आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस घर में बेटियों के चरण पड़ते रहे वो घर तो हरिद्वार काशी मथुरा के समान पवित्र हो जाता है, तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। जिस घर में बेटियों के चरण पड़ते हैं, घर में कोई भी यज्ञ करिए, किसी को बुलाइए न बुलाइए, अपनी बेटी को अवश्य बुला लीजिए ससुराल से, उसको निवेदन करके बुलाइए। वो कहे कि पिताजी टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है, फिर भी उसे जिद करके बुलाइए कि बेटा आप 1 घंटे के लिए भी आ जाओ तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। घर में पूजा पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, अगर ससुराल से 1 ही घंटे के लिए करना। अक्षत लेकर वो बेटी पीछे फेंक कर कहती है, बाबुल मैं कुछ नहीं ले जा रही, जो कुछ था यहीं छोड़ के जा रही हूं, बस आप आशीर्वाद देना। बेटी दुआ करते हुए चली जाती है। वो क्या ले जाएगी? घर में बेटी आए ससुराल से तो प्रसन्न हो जाइए। आंगन में बेटी के चरण पड़ना ही ये सौभाग्य की बात है, ये परम भाग्य की बात है। घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान हो और बेटी के चरण न पड़े तो वो यज्ञ अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। इसलिए जिस घर में बहन बेटियों माताओं का सम्मान न हो, धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। नंबर 4, ध्यान से सुनिए, जिनके पास धन हो और धन होने के बाद भी जो कृपणता करे, दान न करे, उनके घर को छोड़कर धीरे धीरे लक्ष्मी जी विदा हो जाती हैं। क्यों? लक्ष्मी जी देखती हैं कि ये दान पुण्य तो कर ही नहीं रहा है, हम तो इसके यहाँ खामखा पड़े हैं। 2016 या 17 में नोटबंदी हुआ था। किस सन में हुआ था? 16 में कि 17 में? 17 में, 16 में लोगों ने 500-500 का नोट एकत्रित कर करके पेटी में बंद कर करके रखा था। न तो दान किया, न तो धर्म किया, न तो उपयोग किया, न तो उससे सत्कर्म किया। आधी रात को नोटबंदी हो गई। अब जिन्होंने थोड़ा रखा था वो तो ठीक बचे रह गए, पर जिनके घर बोरे भर भर के पड़े रहे ना, उनकी स्थिति ये रही कि मशीन में डाल डाल के 500 के नोट कटवा रहे हैं कि कोई जान न ले। कोई नदी में ले जाकर बोरा भर भर के फेंक रहा था। स्थिति ये हो गई थी। जो अपने धन को दान नहीं करता, सामर्थ्य के अनुसार धन होने के बाद भी जो दान न करे, लक्ष्मी जी एक दिन छोड़कर विदा हो जाती हैं। जिस घर के लोग सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, सूर्यास्त जिस समय हो रहा हो शाम को, जिस घर के लोग ऐसे समय में सोते रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। सूर्यास्त के समय कभी भोजन मत करिए, सूर्यास्त के समय कभी सोइए मत। सूर्यास्त के समय आप भगवत चिंतन करिए। अगर सूर्यास्त के समय आप सो रहे हैं तो आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। जो अपने पितरों को तर्पण नहीं करते, नंबर 5 ध्यान से सुनिए, जो अपने पितरों को तर्पण नहीं करते, एक दिन उनके भी घर को छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाती हैं, जिनके घर में पितृ दोष होता है। अभी कल ही हमसे प्रश्न किया जा रहा था कि क्या गया जी जाने के बाद भी हम पिंडदान तर्पण करते रहें? तो देखिए, पितरों के निमित्त आप जो कुछ भी करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोग कहते जब पितृ चले गए तो फिर उनको तर्पण करके पिंडदान करके क्यों बुलाना? ये भ्रांति है। हम अपने पितरों को गया में पहुंचा आए, इसके बाद भी आप कभी गंगा जी नहाने जाइए ना, तो आप 3 अंजलि उनके लिए जल दीजिए। 2-3 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाथ में जल लीजिए, सामने जल देंगे तो देवताओं को प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिए, तर्पण कैसे करना चाहिए। हाथ में जल लेकर सामने दिया तो देवताओं को मिल गया, दाहिने दिया तो पितरों को मिल गया, और बाएं दिया तो महापुरुषों को मिल गया। 3 बार जल आगे की ओर दीजिए, 3 बार दाएं दीजिए, 3 बार बाएं दीजिए। इतने में मात्र आपका 10-20 सेकंड लगेगा, लेकिन इतने मात्र से आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपका लाभ होगा। आप कहेंगे जब पितृ चले गए तो तर्पण का क्या मतलब है? याद रखिए,
आप जो पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, आपके पितृ कहीं भी किसी शरीर में होंगे, उस तर्पण के प्रभाव से उन्हें वहां सुख मिलेगा। अचानक से आप देखते होंगे कभी बैठे हैं और अचानक से हृदय में आनंद प्रकट हुआ। हो सकता है कि जो आपके कभी संतानों में रहे हों, वो कहीं भी हों, आप कहीं भी हैं, वो तर्पण कर रहे हैं और उसका सुख आपको मिल रहा है, उसका सुख आपको मिल रहा है, और फिर आपके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, जाके वहां लगेगा। ये क्रम है। आपके पितृ कहीं भी हो, किसी भी शरीर में हो, यदि आपने उनके निमित्त तर्पण किया तो इसका सुख उन्हें मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो उनका आशीर्वाद आकर आपको लगेगा। इस भूल में मत रहिए कि हमने गया जी पहुंचा दिया। अच्छा, जरूरी भी नहीं है, परंतु आप करिए। आपका 2-5 मिनट समय लगेगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगने वाला। पर ये वैसे ही है जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपए अपने लिए जमा किया, तो वो आपको 1 लाख मिलेगा, वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक ऐसे ही जो पितरों के निमित्त आप करते हैं, वो आपको मिलेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस घर से पितृ संतुष्ट रहते, उस घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं। और सुनिए, नंबर 7, जो लोग अपने धन को गलत कार्यों में खर्च करते हैं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे लक्ष्मी जी उन्हें छोड़कर, अरे बोलो ना, चली जाएंगी। आज नहीं गई तो कल जाएंगी, पर याद रखना जाएंगी जरूर। जिन लोगों ने अपने धन का दुरुपयोग किया ना, एक दिन देख लेना वो कंगाल होके घूमेंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा उन्हें। धन का दुरुपयोग नहीं और बेफजूल खर्च नहीं। धन को सदैव अच्छे कामों में खर्चा करिए। यदि आप गलत कामों में फालतू का धन खर्च कर रहे हैं, तो भैया ये तैयार हो जाइए कि एक दिन लक्ष्मी जी आपको छोड़कर चली जाएंगी। एक बड़ी प्यारी कहावत है, ध्यान से सुनिए। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है लुटने के। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है लुटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये लक्षण है पिटने के। कमाते 10,000 हैं और खर्चा 15,000 की करते हैं, एक दिन बर्बाद होना है आपको। और सामने पहलवान खड़ा है, आप में शक्ति है नहीं, वो 4 गाली दे दिया, ये कहीं मुक्का मारेगा जयराम जी की। ये बड़े बुजुर्गों के वाक्य हैं। खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है मिटने के। और गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये लक्षण है पिटने के। जितना धन कमाइए दशांश दान करिए, और कभी भी फालतू के काम में धन खर्च मत करिए, नहीं लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। और नंबर 8, जो लोग कर्म न करके केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, एक दिन लक्ष्मी जी उनको भी छोड़ करके चली जाती हैं। कोई कर्म न करे, बस बैठा रहे, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे क्योंकि ज्योतिषाचार्य महोदय ने बताया है कि हम सरकारी नौकरी हमारी लगेगी। कुछ नहीं होने वाला। सरकारी आदमी तक तो पूछेगा नहीं, नौकरी की बात करते हो। लोगों को बड़ी शौक होती है ना, पंडित जी हमारा हाथ देख के बता दे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। पंडित जी के हाथ देखने से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से होगा। आप जब कर्म करेंगे तब आपको फल मिलेगा। और केवल भाग्य के सहारे बैठे रहें कि भाग्य में है मिल जाएगा, कर्म नहीं किया तो। भाग्य में कितना भी लिखा हो कि राजा बनना है, यदि कर्म नहीं किया तो वो भिखारी का भिखारी ही रहेगा। हाँ, बहुत होगा तो भिखारियों का राजा बन जाएगा। राजा बनना लिखा है पर भिखारियों का राजा बनेगा, वो सम्राट नहीं बन सकता, भिखारियों का राजा बनेगा। नंबर 9, जिनके घर में दिन रात कलह होता रहता है, उसके घर से एक दिन लक्ष्मी जी छोड़ करके चली जाएंगी। सुंदरकांड में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
जहाँ सुमति रहती है वहीं लक्ष्मी जी रहती हैं, संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमति आई वहीं लक्ष्मी जी छोड़कर विदा हो जाती हैं। 4 भाई हैं, जब तक एक विचार करके चलते हैं तब तक घर में विकास होता है, और 4 में से अगर 2 भी फूट गए ना तो फिर उस घर में विनाश होता है। 4 भाई हैं, अगर एक सम्मत एक मुख होकर चलेंगे, भले कमाए अपना अलग खाएं अपना अलग, लेकिन चारों का विचार एक जैसा हो, सुख में और दुख में एक दूसरे के लिए लड़ मरे, तो उस घर में समृद्धि आएगी, सुख आएगा। और 4 भाई हैं, और भाई को कष्ट देने के लिए यदि वो अलग अलग होकर एक दूसरे से द्वेष करने लगे और शत्रुओं से मिल गए तो फिर विनाश होना निश्चित है सज्जनों। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सूरवीर इसी में मारे गए कि अपनों ने धोखा दे दिया। महाराणा प्रताप इसी में मारे गए कि खुद के भाई ने धोखा दे दिया। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी अपने लाभ के लिए अपने भाई को धोखा मत देना। जो लोग अपने भाई को धोखा देते हैं न तो इस लोक में सुखी रहते हैं और न तो परलोक में सुखी रहते हैं, कहीं सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कभी भी अपने आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को धोखा मत देना, और अपने घर के राज को, भाई के राज को दूसरों से मत बताना। ये नीति शास्त्र का कहना है। नहीं, लक्ष्मी जी पहले रूठ के चली जाएंगी, बर्बादी हो जाएगी घर में। और नंबर 10, जो लोग बार बार कर्ज लेते हैं, हम ये काम कर लें कर्ज लेकर, हम वो काम कर लें कर्ज लेकर, उनके जीवन में कभी लक्ष्मी जी नहीं रुक सकती। कई लोग होते हैं ना, जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ऐसे लोग जिंदगी भर भागते ही रह जाते हैं। मेरा निवेदन, 2 रोटी कम खा लेना, 2 कपड़े कम पहन लेना, पर कर्जा मत लेना। जब बहुत ही बनाए कि अब प्राण नहीं बचेंगे बिना कर्ज लिए, अब मर जाएंगे, तब कर्ज ले लो चलेगा, पर बार बार कर्ज लेना, लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। तो इन 10 प्रकार के लोगों के जीवन में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती। घर में जो साफ सफाई नहीं रखते, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो अगर लक्ष्मी जी चाहिए आपको, कितने लोग चाहते कि लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे घर में? हाथ उठाएं। पहला काम, घर में साफ सफाई रखिए, और घर के साथ दिमाग की भी साफ सफाई रखिए। दिमाग में अगर परिवार के प्रति कीड़ा घूम रहा हो ना, तो आज ही निकाल के उसे फेंक देना, नहीं वो कीड़ा आपके घर को खा जाएगा, घर को बर्बाद कर देगा। सुमति से रहना घर में, तभी संपत्ति आएगी। घर में जीवन में पवित्रता पावनता रखना, तभी संपत्ति आएगी। नहीं तो संपत्ति आ भी गई तो लक्ष्मी जी कहाँ से चली जाएंगी, किस दरवाजे से जाएंगी, कहाँ लुप्त हो जाएंगी, पता चलने वाला नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।